साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत देश में मनाया जा रहा है और इस आज़ादी के अमृत काल में आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त होगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यानी इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा हर्षोल्लास के साथ में। साथियों, इस बीच मुझे एक सवाल, भारत की आज़ादी में एक सवाल उठाना पड़ रहा है। वह सवाल क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। भारत देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े जनजाति के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर, युवा हैं, छात्र हैं, उन लोगों का जो सवाल है, उस सवाल को मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। साथियों, उनका कहना है कि जो बाहर में जो दिखाया जा रहा है आज़ादी का अमृत काल, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बड़े बड़े पोस्टरों में, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों में दिखाया जा रहा है और स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दफ्तरों में कल तिरंगा झंडा जो फहराया जाएगा, वह फहराना बाहरी एक दिखावा है, परंतु भारत की उसी अंदर में आज हमारे लोगों का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उनका यह सवाल है। साथियों, मैं पूरा इस वीडियो के अंत तक बताने का प्रयास करूंगा कि जो बाहरी जो आज़ादी है, जो दिखावा है, और भारत देश के जो अंदर में रहने वाले गरीब तबके के लोगों का जो आज़ादी है, वह किस तरीके का आज़ादी है। जोहार उल गुलाम इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ भारत देश के जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं, उनका कहना है कि जो भारत सरकार, सरकारें जो भी करती है, आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, आज़ादी का अमृत काल मना रही है, परंतु वो पोस्टरों में दिखाई दे रहा है, फ्लेक्सों में दिखाई दे रहा है, टीवी चैनलों में दिखाई दे रहा है, परंतु उसी भारत के अंदर में आज भी उन किसानों को मारा जाता है, उन किसानों को कुचला जाता है। उसी भारत देश में महिलाओं के साथ में अन्याय, बलात्कार, गैंग रेप, तमाम घटनाएं होती है। उसी भारत देश में जो युवा आवाज़ उठाते हैं, उन युवाओं को जेल में भेजा जाता है। उसी भारत देश में छात्रों को पुलिस के द्वारा या उनके पास उसमें लाठी चार्ज किया जाता है। उन्हीं के साथ में उनके बच्चों का, जो यहाँ के पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, वहाँ पर डॉक्टर उनको इलाज नहीं करते हैं। कोई गर्भ धारण की हुई महिलाएं मर जाती हैं। तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। जब मैंने इन लोगों से बात की, उनसे मैंने पूछा आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि सर, भारत का एक छोटा सा प्रतिनिधि पंच आदिवासी है और वर्तमान में भारत देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, और इस आम एक ऑफिस जो होता है, उस दफ्तर में एक छोटा सा पद चपरासी का आदिवासी पिछड़े दलित वर्ग का है, और अभी कुछ ऑफिसर भी हमारे ही हैं। परंतु हम जब देखते हैं कि भारत देश का विधायक, सांसद, मंत्री और आज राष्ट्रपति भी आदिवासी है, परंतु मणिपुर में जो घटना होती है, उसमें हमारे जनजातीय मंत्री, हमारे राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलते, तब समझ में आता है कि हम इस आज़ादी में ऊपर में हैं या ज़मीन के नीचे। उसके बाद में जब पता चलता है कि हमारे देश में इतने सारे हमारे मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, परंतु जब हमारे स्टूडेंट, छात्र अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो उनके ऊपर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। जब किसानों से बात किया, तब पता चलता है कि किसानों ने कहा कि आप देख लीजिए, हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर भारत देश के किसान आंदोलन करते हैं, और उन आंदोलनकारियों को भारत के तथाकथित राजनेताओं ने आतंकवादी, माओवादी कहते हैं। यह है भारत की, आज़ाद भारत का भविष्य। उसी भारत में तथाकथित मीडिया वाले गरीब किसानों, मजदूरों का बात नहीं दिखाती। वही तथाकथित मीडिया हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे जहर उगलती है और लोगों को यह उकसाती है कि आपस में जाति भेदभाव, धर्म के नाम पे दंगे फसाद हो, और ऐसी स्थिति बने रहे कि जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, वह टिके रहें। कई बाबा भारत देश में आते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। यह भारत की आज़ादी है। जब वही गरीब घर का बेटी के साथ में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है, परंतु देश के नेता चुप रहते हैं, और वही भारत में जब एक अमीर पूंजीपति का बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो पूरा भारत देश बंद होता है। जब वही गरीब का बेटा का, किसान का बेटा का जब जन्मदिन होता है, तो उसे किसी को पता नहीं चलता। वही भारत में जब अमीर पूंजीपति नेता, विधायक, मंत्री को बेटों का जन्मदिन होता है, तो वह पूरा पोस्टरों में पूरा फैला जाता है,
मीडिया के माध्यम से ढिंढोरा पीटा जाता है। यह भारत देश की आज़ादी है। सोचिए आप लोग कि जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ पर इस द्विधारी पद्धति जो सिस्टम चल रही है, गरीब आम जनता के लिए और अमीरों के लिए, यह भारत में जाति भेदभाव ये बीमारी है, डिसीज है। उसी साथ साथ में एक अमीरी और गरीबी का यहाँ पर यह भी एक ऐसी बीमारी फैलती जा रही है कि पूरे भारत देश में आम नागरिकों को खोखला करते जा रही है, उन्हें मजबूर कर देती है सुसाइड करने के लिए। और हमारे लोग लोन लेके, कर्ज लेके सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। साथियों, भारत देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको बताने लायक नहीं है, शर्मसार करने वाली घटना है। उन घटनाओं को, उस घटनाओं पर कोई हमारे देश के मंत्री, विधायक, ऑफिसर बात नहीं करते। और उसी देश में ये किसी को खांसी पकड़ ले, किसी को जुकाम पकड़ ले, वह पूरी मीडिया में फैल जाती है। यह हमारा भारत है। जब एक बेटी को अपनी माँ की ज़रूरत होती है तो अपने माँ को माँ कहने में शर्म लगता है। यह हमारा भारत है। यह सभ्यता कुछ लोगों ने दे रखा है कि हमारे जो पूर्वज, हमारे माता पिता हैं, वे एक समझदार, संस्कारी व्यक्ति थे और आज भी हैं, जो पुराने लोग हैं। परंतु आज जो सभ्यता, जो कल्चर चल रहा है, वह सभ्यता में अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं सिखाते। यह हमारा भारत है। जिस भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उसी भारत में गुरुओं को मारा जाता है, उन टीचरों को पीटा जाता है। यह हमारा भारत है। जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे, उसी देश में छोटे छोटे गुंडे, माओवादी लोगों को मारते हैं, परंतु इस पर कोई बात नहीं होती है। यह हमारा भारत है। भारत को लेकर साथियों बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे के सवाल और जवाब, जनता का सवाल जवाब हमारे नेताओं, जनप्रतिनिधियों, ऑफिसरों के साथ में है। जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं और भ्रष्टाचार के उपासक कौन हैं, यह आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, यदि आप लोगों को लगता है कि इस भारत की आज़ाद भारत में यदि हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा और इस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो सही मायने में मुझे लगता है यदि आप लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो भारत देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास में रोटी, कपड़ा, मकान और उनके जो अधिकार मिले हैं, संविधान में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को सही, न्याय संगत उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तब जाकर हमारा भारत और उन लोगों को बराबर की शिक्षा दिया जाए, बराबर का स्वास्थ्य दिया जाए, तब हमारा भारत विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होगा, विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर होगा। साथियों, यह पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। आपकी साथी BPS पोया जोहार।